हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में हम माय मदर एट 66 ये जो पोएम है आपकी क्लास 12th में, उस पर चर्चा करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, वर्ड टू वर्ड इसकी समीक्षा करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस पोएम के माध्यम से जो इसकी पोएट है कमला दास जी क्या कहना चाह रही हैं। सबसे पहले हम इसके पोएट कमला दास जी के बारे में बात करेंगे। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार इन 1934। इनका जन्म मालाबार जो कि केरला में है, वहाँ 1934 को हुआ था। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स। देखिए यहाँ लिखा है सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड। सी यानी होता है वह, रिकॉग्नाइज्ड यानी जानी जाती हैं, एज यानी के रूप में या जैसे, वन ऑफ यानी होता है में से एक, इंडियाज़ यानी कि भारत के, फॉरमोस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ या प्रसिद्ध पोइट्स, भारत के सर्वश्रेष्ठ पोइट्स में से एक मानी जाती हैं। आई थिंक यहाँ से क्लियर है आपको। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। यहाँ देखिए आप क्या लिखा है, हर वर्क्स। दोस्तों, यहाँ वर्क यानी काम और वर्क्स यानी होता है साहित्यिक रचनाएं। ठीक है, वर्क का मतलब काम से नहीं है, साहित्यिक रचनाओं से है। उनके जो वर्क हैं यानी कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो उनकी ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते हैं। वर्सटैलिटी यानी कि विविधता, एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इंडिजीनियस यानी होता है देसी या घरेलू, फ्लेवर यानी स्वाद आप जानते हैं, ऑफ सॉइल यानी मिट्टी, मतलब मिट्टी के देसी स्वाद। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी रचनाओं में मिट्टी से जुड़ी यानी कि ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें आपको देखने में आएंगी, दृष्टिगोचर होंगी। मतलब ये एक ज़मीन से जुड़ी हुई पोएट हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ इन इंग्लिश एंड मलयालम। इन्होंने कई सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ पब्लिश किए हैं, काय में, इंग्लिश में भी और मलयालम में भी, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। दोस्तों, नाम याद रखिएगा, इन्होंने किस नाम से रचनाएं लिखी हैं, माधवी कुट्टी। ठीक है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। नाम है उनके जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में आया था। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ पद्मावती, द हैरियट एंड द अदर स्टोरीज़ 1992। ये कुछ उनकी जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनके नाम हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री की जो 5 किताबें हैं उसके अतिरिक्त शी इज़ सेंसिटिव। सेंसिटिव यानी मित्रों होता है संवेदनशील राइटर। एक संवेदनशील राइटर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की संवेदनाओं के प्रति बहुत ज़्यादा गहरी समझ है इनके पास। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब टाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो कि मानव संबंधों की जटिलताओं को कैप्चर करती हैं। ये मानव संबंधों के बीच में जो जटिलताएं हैं, मतलब कुछ संबंध ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको हम ना समझ सकते हैं और ना किसी को समझा पाते हैं। जैसे कि पिता पुत्री का रिश्ता है, एक पिता पुत्र का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है। इनमें जो संवेदनाएं होती हैं, मुझे नहीं लगता कि हम किसी को शब्दों के द्वारा बयां कर सकते हैं। वो आदमी जब खुद महसूस करता है जब उसको समझ में आता है। लिरिकल ईडियम, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस प्रकार की संवेदनाएं हैं इनको लिरिकल यानी कि लिरिकल ईडियम के रूप में, कविता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। माय मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये था कवि परिचय। हमने देखा कमला दास जी के बारे में। अब हम देखेंगे जो हमारी पोएम है माय मदर एट 66, इसका वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी देखेंगे और इसकी थीम को भी समझने की कोशिश करेंगे कि पोएट जो हैं हमारी कमला दास जी, इसके माध्यम से हमसे क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कहीं मत जाइएगा। एक बात और कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दें ताकि सारे अपने जो दोस्त हैं, अपने स्टूडेंट्स भाई जो हैं, उनके पास ये वीडियो टाइमली पहुंच जाए। ठीक है, चलते हैं आगे फटाफट। पहली लाइन में कवि कहता है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। मतलब हुआ कुछ यूँ है कि जो पोएटस है या पोएट है
अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी, वहाँ से वापस आते समय, कब? पिछले फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को। मतलब ये मान के चलिए कि ये जो पोएट है अपने माता पिता से मिलने अपने घर गई हुई थी और वहाँ से वापस लौटते समय मॉर्निंग, फ्राइडे की सुबह, आई सॉ माई मदर, आई यानी मैंने, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ लगी हुई है, माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, बिसाइड यानी होता है कि बगल में, मी गाड़ी में इन्होंने देखा इनकी माँ इनके बगल में बैठी हुई थी। डोज, डोज यानी क्या होता है? सोना, झपकी लेना एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है। ओपन माउथेड, खुले मुंह से सो रही होती। आपने देखा ना बुजुर्ग लोग जब सोते हैं तो अक्सर उनका मुंह खुला रहता है, तो मुंह खोलकर झपकी लेते हुए इन्होंने अपनी माँ को देखा। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, उनका चेहरा, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, 66 नाम दिया हुआ है पोएम का, मतलब लगभग 66 एज रही होगी उनकी। उनका चेहरा, कॉप्स एक वर्ड आया, आप देख पा रहे हैं आप, कॉप्स यानी होता है शव या डेड बॉडी, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, उनका चेहरा इतना शांत था जो कि एक शव की भांति नज़र आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि इस चेहरे पे कितने ही दुख यानी कि दर्द, तकलीफ़ें छुपी हुई हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो उतनी ही बूढ़ी नज़र आ रही थी जितनी कि वो थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, अब यहाँ देखिए बड़ी अच्छी बात कवियत्री ने कही है कि बट सून पुट दैट थॉट अवे, सून यानी होता है जल्दी, पुट यानी रखना, दैट यानी वह, थॉट यानी विचार, अवे यानी दूर। बहुत जल्द इस विचार को कवियत्री ने दूर किया। क्यों किया? क्योंकि अपनी माँ की इस अवस्था को देखकर उसकी मानसिक स्थिति यानी कि हमारी कवियत्री की मानसिक स्थिति फ्लैशबैक में जाने के कारण बड़ी दयनीय यानी कि दर्द से भरी हो रही थी। दर्द उसकी बातों में, उसकी आंखों में समा गया था और वो इस दर्द से बाहर आना चाहती थी, उसे महसूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए विचार जो है वहाँ से अलग किया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, लुक्ड यानी होता है देखना, लुक्ड सेकेंड फॉर्म लगी है, आउट यानी बाहर, गाड़ी से बाहर देखा यंग ट्रीज यानी कि जो यंग ट्रीज का मतलब युवा पेड़ नहीं, जो नए नए ताज़ा पेड़ थे वो स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग यानी होता है तेज़ी से आगे जाना। आप देखते हैं ना जब हम कार या ट्रेन में कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, एक्चुअल में हम आगे जा रहे होते हैं, तो पीछे जाते हुए पेड़ से नज़र आते हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी यानी होता है खुश, चिल्ड्रन यानी बच्चे, ठीक है। अब स्पिलिंग यानी चहलकदमी करना, आउट ऑफ देयर होम्स घर के बाहर चहलकदमी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब ये एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और आप जानते हैं कि एयरपोर्ट के एंट्रेंस पे सिक्योरिटी चेक होता है, सुरक्षा की जाँच। उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, ये अंदर की ओर अपनी माँ से कुछ दूर खड़ी हो जाती है। एंड लुक्ड अगेन एट हर, उसकी तरफ देखती है। वैन पेल, वैन यानी थका हुआ, कमज़ोर सा, पेल पीला पड़ा हुआ, एज अ लेट विंटर्स मून, और अपने माँ की चेहरे की तुलना करती है लेट विंटर यानी कि शीत ऋतु के चंद्रमा की तरह मुरझाया हुआ चेहरा नज़र आता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और पुराना वही दर्द, जो दर्द शायद हर बच्चा महसूस करता है, वो दर्द होता है अपने माँ बाप को खो देने का दर्द। वही दर्द कवियत्री को फिर से सताने लग जाता है जो उसके बचपन का डर रहता है, माई चाइल्डहुड्स फेयर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन कवियत्री इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। शायद ये डर बचपन से डर से अब ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि बचपन में ये डर था कि माँ से बिछड़ जाएं या माँ को कुछ हो ना जाए, पर अब क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, शायद अब उनसे स्थायी रूप से बिछड़ने का समय आ गया है, फिर न जाने कब मुलाकात हो, तो ये डर और भी ज़्यादा गहरा था। लेकिन इस डर को कुचलते हुए ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, कवियत्री बोलती हैं माँ फिर जल्दी मुलाकात होती है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और अंत में मैंने जो किया हंसी हंसी और हंसी, मतलब फिर मिलते हैं अम्मा, ऐसा कहकर चेहरे पर हंसी बिखेरे कवियत्री एयरपोर्ट की ओर अंदर की ओर चली जाती है। दोस्तों पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। इस पूरी पोएम का सारांश अगर हम देखें तो एक माँ और बेटी के संबंधों का मार्मिक चित्रण किया गया है कि एक माँ जो कि बुजुर्ग हो चुकी है, एक बेटी को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आती है, और इस दौरान एक बेटी के मन में जो जो
प्रतिक्रियाएं अपनी माँ को देखकर होती हैं, वो सारा वर्णन बड़े पॉइग्नेंट तरीके से, मार्मिक तरीके से यहाँ पर कमला दास जी ने किया है। आई होप ये पोएम वर्ड फॉर वर्ड आपको समझ में आई होगी। पोएम अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।